जी महाराज की। अब हमारे श्री व्यास जी अयोध्या धाम से पधारे हुए भागवत महापुराण के मर्मज्ञ हो चुके हैं। अब आप सभी लोग बैठ जाए। तीर्थास्पदं शिवविदं चिनुतं शरण्यं हृदयार्दहं प्रणतपालभवाभितोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गौरांगं रसमयं रूपं रसाचार्य सुखं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। हनुमान जी विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित वासन धरो प्रणमो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन शोभन नहीं बरसाना सोधाम सब जन बोलो प्रेम से जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। बोले कन्हैया लाल की जय हो। बड़ी सुंदर और बड़ी मार्मिक कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री महाराज जी के द्वारा। तो राम गुण के साथ साथ अब श्याम गुण भी हो जाए, है ना? तो आइए जरा प्रेम से मेरे साथ गुनगुनाइए। कौन कौन गुनगुनाएंगे जरा हाथ उठाइए। सब लोग। एक भैया आज कह रहे थे कि जिनको नहीं भी गुनगुनाना होता वो हाथ इसलिए उठा लेते हैं कि बगल वाला ये न समझे कि वो समझते नहीं। तो सही सही बताइए कौन कौन गुनगुनाएगा, हाथ उठाइए। देख लीजिए नहीं पहले सही सही बात। आइए प्रेम से 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। और जो लोग आज आए हैं देखिए कथा का समय इसीलिए थोड़ा सा पहले कर दिया। 10 बजे सब भागने लगते हैं, 10 बजे 10:30 तक। तो कथा का समय पहले किया गया है। आज भगवान का जन्म होगा और जो भगवान के जन्म में नृत्य करता है, जो भगवान के जन्म की प्रसादी को पाता है, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। तो जन्म संसार बंधन, जन्म संसार में जन्म के बंधन से मुक्त होने के लिए आज की कथा है। तो जो लोग आए हैं वो बैठे रहेंगे, मतलब जाने वाले को तो कोई नहीं रोक पाया, लेकिन फिर भी। और जो लोग आने वाले हैं वो लोग शीघ्र आएंगे और आज भगवान के जन्म की चर्चा होगी।
इससे पहले कि हम लोग कथा में प्रवेश करें, नित्य की भांति मन और वाणी जय हो गिरधारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोले कन्हैया की जय। जय का मतलब है, जय का मतलब तो कितने लोग हैं? बोले कन्हैया की बताइए। जितने लोग बैठे हैं उन सब में सबसे तेज आवाज ये दादाजी की है। हाँ? इसीलिए तो आगे बैठे हैं। तो पीछे वाले में भी थोड़ा दम होनी होती है। तो ये चार लोग प्रशंसा करते हैं ऐसे मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य शरीर क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। अगर अब न बनी तो फिर ना। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि श्री ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्रसन्न कर दिया। खाली 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्रकट कर दिया। लेकिन ध्रुव ने सोचा कि हमें तो संस्कृत के श्लोक भी नहीं आते, तो क्या प्रार्थना करें, कैसे करें? तो भगवान ने अपना शंख उठाया और ध्रुव के कपोलों के स्पर्श करा दिया। और जैसे स्पर्श कराया, ध्रुव जी के अंदर वेद वेदांत का ज्ञान फूट पड़ा और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवत्यखिल शक्तिधरा पायोऽचल अनुपम धाम पायोऽचल अनुपम धाम प्रभ सगला निज प्रेमो हरिनाम सगला हरिनाम जपे हो हरिनाम जपे हो हरिनाम। माता के वचनों से व्यथित होकर के ध्रुव ने भगवान की स्तुति की और भगवान ध्रुव जी को मिल गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो भगवान कितने दयालु हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज के बात और बताओ। क्या बताओ? बोले भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे हो? ये तो हमने देख लिया क्या जो दिन में 4 बार अगर जन्म विभाग जैसे एक माँ के 4 खिला देंगे, गलत फहमी में तो नहीं है हम। अच्छा कौन कौन खिला सकते बना के? जरा हाथ उठाइए। अच्छा कम ही लोग हैं, बाकी गलत फहमी ही। चलिए जो लोग खिला सकते हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं खिला सकते वो जान ले हम खाएंगे कि नहीं। बोले कन्हैया लाल की। जैसे हम लोग यहाँ आप यहाँ आए हैं, अगर मन हो जाए हलवा खाना है तो आप बना करके ले आओगे,
लेकिन जंगल में एक ऋषि बैठे थे, उनका मन हुआ प्रेम के बस पाओ रथ रथ हाके, 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 भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे से कटवाया, जहर पिलवाया, पहाड़ से गिरवाया, और जब तब भी नहीं मरा तो बहुत घबराया कि तो मरता भी नहीं। तब तक इनकी बहन होलिका आ गई। होलिका ने कहा भैया क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, क्या समस्या है? बोले ऐसी ऐसी बात है। होलिका ने कहा मेरे पास एक चद्दर है, एक शॉल है जो ब्रह्मा जी ने दिया है, वो ओढ़ के बैठ जाऊंगी तो मैं नहीं जलूंगी, चिता तैयार करो, बेटे को लेके आपको बैठ जाती, वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। और बहन के रहते भाई कैसे परेशान रहेगा, तो चिता सजाएगी। प्रहलाद को लेकर होलिका बैठ गई। जो प्रहलाद के मित्र थे, प्रहलाद की माँ थी, ये सब रो रहे थे कि आज मेरा बेटा जल गया, और जितने आंसू से सब बहुत खुश थे कि आज कांटा निकल गया, आज बड़ा अच्छा हो गया, आज समस्या खत्म। चिता को जलाया गया और ऐसी आंधी चली, भगवान की कृपा हुई कि होलिका के ऊपर से चद्दर उठा, प्रहलाद के ऊपर गिरा और प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल गई। बोले कन्हैया की भगवान की कृपा, होलिका जल गई। अब होलिका जल गई, तब से मनाया जाने लगा होली। तो जो प्रहलाद के मित्र थे वो तो भस्म लगाने लगे, अबीर लगाने लगे, गुजिया खिलाने लगे, गले में लगे। लेकिन जो हिरण्यकश्यप वाले थे बड़े दुखी हुए, शराब पीने लगे, नाली में लौटने लगे, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने लगे। तो आज भी होली दोनों प्रकार की मिलती है। बस कुछ दिन बाद होली है, देख लीजिएगा कि हिरण्यकश्यप वाले कितने हैं, प्रहलाद वाले कितने हैं। प्रहलाद वाले खुशी थे, हिरण्यकश्यप वाले दुखी थे। शराब पी रहे हैं, नाली में लौट रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। अभी होली बराबर, आज भी होली दोनों प्रकार की मिलती है, नहीं मिलती ना। हिरण्यकश्यप वाली भी, प्रहलाद वाली भी, तब से होली मनाई जाती है। गुरु जी ने कहा एक मौका और दीजिए, लेकर के गए, प्रहलाद को समझाया बुझाया, जो नहीं समझ में आया तो हाथ पांव बांध के पटक दिया। गुरु जी चले गए बाजार, प्रहलाद ने अपने मित्रों को बुलाया, मित्रों से कहा सुनो आओ एक खेल खेलते। मित्रों ने कहा कौन सा खेल? बोले छिप्पा छिप्पी, आइस पाइस। आप लोग खेलते थे कि नहीं आइस पाइस? जानते हैं छिप्पा छिप्पी, सब छिप जाए एक खोजता। मित्रों ने कहा ये कौन नया खेल है? मित्रों ने कहा
ये कौन नया खेल है? ये तो चिगलावर वाले भी खेलते थे। ये कौन नया खेल बताता है? प्रहलाद ने कहा हाँ मित्रों, ये नया खेल नहीं, बहुत पुराना खेल है जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच खेला जा रहा है। जीवात्मा पहले छिप जाती है, हम लोग पहले छिपते हैं। जब प्रलय होता है सब भगवान के पेट में समा जाते हैं, तो भगवान हमारे कर्मों के अनुसार से उठा उठा करके निकाल करके हम सबको पहचान करके हमारे कर्मों के हिसाब से जीवन दे देते हैं। अब भगवान कहते हैं कि छिपने की बारी मेरी, अब तुम खोजो। तो भगवान तो कण में छिपे हैं लेकिन हम खोज नहीं पाता। मित्रों ने कहा प्रहलाद तेरी बात बड़ी अच्छी लगती है, मन कहता तेरे साथ नाचें गाएं, भगवान का नाम है, लेकिन जैसे तेरे पिता की याद आती है ना, हृदय धड़क जाता है, दिल की धड़कन रुक जाती है। तेरे लिए तो भगवान है, हमें कौन बचाएगा? प्रहलाद जी ने कहा भगवान हमारे कोई कॉपीराइट थोड़े हैं, भगवान मेरे अपने घर के थोड़े हैं। जो भगवान मेरी रक्षा करते वो तुम्हारी भी करते। बोले प्रहलाद अगर तो हमारी जिम्मेदारी ले ले तो हम कीर्तन करें। वैसे प्रहलाद कीर्तन तो बुढ़ापे में होगा, बुढ़ापे में किया जाएगा, अभी बहुत कम आयु है। प्रहलाद जी ने कहा तुम लोग अपनी आयु कितनी समझते हैं? आप लोग अपनी आयु कितनी समझते हैं? बोले 100 वर्ष। प्रहलाद जी ने कहा कोई गारंटी कार्ड लेके पैदा हुए होंगे 100 से पहले नहीं होंगे? किसी के पास कार्ड है? यमराज आवे कि चलो तो आप दिखा दो, नहीं अभी बाकी है तुम्हारा। किसी के पास है कार्ड? नहीं, तो कोई गारंटी। चलो एक बार मोटी मोटा मान लिया कि 100 साल आप जिंदा रहोगे, तो दिन और रात लेके तो 100 साल होगा। तो पूरी रात तो आप खर्राटा मार के सोते हो, पूरी रात खर्राटा मार के सोते हो, तो यानी 50 साल गया। बचपन के 5-10 साल भी आप कुछ नहीं कर सकते, बाद के भी नहीं कर सकते, तो बचा कितना दिन? बचा ही नहीं। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। प्रहलाद के मित्रों ने कहा तू मेरी गारंटी ले ले तो हम भजन करें, कीर्तन करें। प्रहलाद ने कहा बिल्कुल, जो भी समस्या होगी हम झेल लेंगे, तुम भजन कीर्तन करो। अब तो ढोल आ गया, हारमोनिया आ गया, और प्रहलाद जी के मित्र कीर्तन करने लगे। तो जितने लोग बस कुछ ही क्षणों में भगवान का जन्म होगा, लेकिन अभी जितने प्रहलाद जी के मित्र हैं वो हमारे साथ कीर्तन करेंगे, और जितने होली वाले हिरण्यकश्यप हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो जितने हिरण्यकश्यप के मित्र हैं उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो प्रहलाद वाले हैं वो लोग कीर्तन करें। क्यों? प्रहलाद के साथ कीर्तन करेंगे। देखिए कथा में वैसे तो घर में नाम कौन ले पाता, कथा में इतनी बार भगवान का नाम ले रहे, बहुत बड़ी बात है। तो आइए प्रहलाद जी के साथ हम लोग मिलकर कीर्तन करते हैं। कैसे? राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा। अच्छा कितने लोग प्रहलाद जी वाले हाथ उठाइए? हाँ, तो हाथ नीचे न करिए, दोनों हाथ ऐसे ऊपर किए रहिए और ताली बजाते हुए। क्या बात है? राधा राधा कृष्ण राधा श्याम श्याम राधा श्याम श्याम राधा राधा कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। तब तक गुरु जी आ गए, हाथ नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। अरे गुरु जी आ गए, आप क्यों डरते हैं? तो गुरु जी ने 4 सैनिकों को भेजा, बोले जाओ जाके कीर्तन बंद करो। लेकिन समस्या क्या है? एक गांव में एक चंदनधारी, एक टीकाधारी, एक चुरकी वाला हो जाए ना तो 50 हो जाते हैं। तो ये बीमारी बड़ी संक्रामक की तरह फैलती। तो जैसे वो लोग गए, सैनिक लोग स्पर्श किए तो वो लोग भी शुरू हो गए, करंट लगा। कैसे? दोनों ऊंचे ऊंचे हाथ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा बिहारी नंदलाल
पाल मेरो है, राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री यशोदा का प्यारा गोपाल मेरो है, यशोदा का प्यारा गोपाल मेरो है, श्री यशोदा का प्यारा गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। एक काम करिए, जरा आप लोग बंद करके देखिए, लोग बोलते हैं खाली ताली बजाते हैं। दोनों तो हाथ ऊपर करिए, अब आपकी बारी है। दोनों हाथ ऊपर और हमारे साथ बोलना है, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। क्या बात है, आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं। दो हाथ ऊपर ऊंचे और प्रेम से सब लोग मिलजुल करके 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन, क्योंकि भगवान को प्रकट होना है तो बढ़िया से प्रकट हो। सोचें कितने मेरे भक्त हैं। दोनों हाथ ऊपर और कैसे, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधे 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 राधे। राम भगवान की श्री कन्हैया लाल की जो जयकारा तगड़ा हुआ हिरण्यकश्यप पहुंचा। तो हिरण्यकश्यप बड़ा समझदार, छूने नहीं गया, जो भूषण मारा तो पृथ्वी गिर गई, कोई उधर गिरा कोई उधर गिरा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि सही खत्म कर दो। प्रहलाद कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा हर ठाम है। सामने खंभा था, बोले खंभों में, बोले हाँ। और जो गदा लिया और खींच की गदा खंभे में मारी तो खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। करताल मजीरा बजाओ श्री मीरा मत वाली सो चाल कहा, श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सी मर्याद कहा, और नरसिंह बसे हर खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद। आज भी प्रत्येक खंभे में भगवान है, लेकिन ऐसा भक्त होना चाहिए जिससे कहने से निकल जाए। भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप से युद्ध हुआ। हे बच्चों शांति बनाए रखो, अभी भगवान का जन्म है, तुम सबको नाचना तैयार है, मुंह बंद करके बैठो। लेकिन यार अब प्रकट हो हिरण्यकश्यप से युद्ध। हिरण्यकश्यप ने कहा हमें नहीं मार सकते। क्यों? बोले हमने वरदान मांगा ना घर के अंदर न घर के बाहर। तो भगवान दहली पे थे, न घर का अंदर ना बाहर, चौखट। बोले देख घर के अंदर की बाहर, बोले ना अंदर है ना बाहर। वरदान मांगा है ना दिन में मरे ना रात में मरे। बोले देख समय क्या है? बोले गोधूली बेला ना दिन है ना, फिर भी नहीं मरेंगे। क्यों? बोले वरदान मांगा है ना नर से मरो न पशु से। भगवान ने कहा हमें जरा ध्यान से देख, हम नर हैं कि पशु? हम तो नरसिंह हैं। बोले हमने वरदान मांगा है कि ना आकाश में मरे ना पाताल में। भगवान ने कहा तू ध्यान से देख मेरी गोद में। बोले हमने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से न मरे। भगवान ने कहा सुन ब्रह्मा को हम बनाना, ब्रह्मा हमें। बोले हमने वरदान मांगा है कि 12 महीने में से किसी महीने में मारा। भगवान ने कहा देख बेटा हमने तेरे लिए ही स्पेशल 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बताया। दुनिया का कोई भी कैलेंडर देख लीजिए 13वां महीना नहीं होता, लेकिन भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पुरुषोत्तम मास बनाया जो तीसरे साल आता। अब की साल पे पुरुषोत्तम मास है जो बड़ा ही पावन होता है भगवान के भजन दान पुण्य यज्ञाधिकरण करने के। बोले हमें फिर भी नहीं मार सकते। क्यों?
बोले बलराम मांगा ना आंसू से मरे न शस्त्र से मरे। भगवान ने कहा तेरे लिए तो मेरे नाखून ही काफी, और पेट में हाथ डाल करके पेट चीर दिया। बोले नरसिंह भगवान की, उसकी अबड़ी वगैरह उठा करके पहन दिया। लेकिन भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ, दहाड़ रहे हैं। बड़े बड़े देवता स्तुति करने आए भगवान में, जो होमकार वही भगवान। सबने कहा क्रोध कैसे शांत होगा। किसी ने कहा पति देव ज्यादा गुस्से में हो तो पत्नी को ले आएंगे, पत्नी आ जाएगी तो क्रोध शांत हो जाएगा। पत्नी के सामने बोलती नहीं निकलती। एक बेटा अपने माँ के साथ बाजार घूमने गया था, तो उसके पिताजी ठेकेदार थे, धमका धमका के वसूली कर रहे थे। और घर जब पिताजी आए तो पिताजी के मुंह से जवाब नहीं निकले। मम्मी के सामने, माता जी के सामने बोली ना मामा। तो बेटे ने पिताजी से कहा पिताजी बाहर तो आप शेर की तरह दहाड़ते, घर में क्या हो जाता, घर में शेर कहाँ चला जाता। पिताजी ने कहा बेटा मैं बाहर भी शेर हूँ, घर में भी शेर हूँ, लेकिन घर में माता जी की सवारी हो जाता। घर में माता जी, तो लक्ष्मी जी को बुलाया गया। लक्ष्मी जी सच सच करके छम 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 करती हैं, और जैसे आरती उतारना शुरू की, जैसे आरती उतारना शुरू करती हैं, चरणों से आरती उतारी, मुखमंडल पे जैसे भी भगवान ने जो गर्जना की कि थरिया फेंक करके दैया मैया करते थे। बोले ये मेरे भगवान नहीं हो सकते। प्रहलाद जाकर के भगवान की गोद में बैठे, तब भगवान शांत हुए। भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब कौन कहेगा कि भगवान समदर्शी नहीं है। भगवान समदर्शी नहीं, जितना कृपा देवताओं के ऊपर करते हैं उतना असुरों के ऊपर भी करते हैं। भगवान के तो सब देते हैं। मनमंत्रों की कथा सुनाई, मनमंत्रों की कथा में गजराज का प्रसंग सुनाया, किस तरह से गजराज ने एक कमल अर्पण करके कमलाकांत को प्रसन्न किया और ग्राह से उसकी मुक्ति की। राम कथा सुनाई कुछ श्लोकों में, 2 अध्याय राम कथा महाराज जी से आप सुन ही रहे हैं, आगे और भी सुनेंगे श्री महाराज जी से। अब आगे जन्म हुआ कन्हैया, कृष्ण कथा की चर्चा। परीक्षित ने कहा हमें कृष्ण कथा सुनो। परीक्षित की जो 3 पीढ़ी है, 3 पीढ़ी कौन है? परीक्षित की माँ है उत्तरा, परीक्षित की तो 7वें गर्भ का देवकी जी से गर्भपात हुआ और जाकर के रोहिणी जी के गर्भ में वो स्थापित। अब 8वां गर्भ आना हुआ भगवान का, तो सब देवता आकर के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति कर लें, और भगवान तब तक आपके बीच में आ रहे हैं। कथाएं तो बड़ी हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, लेकिन कृष्ण समय की सीमा कम, आप लोगों को घर भागना जल्दी, और इतने आउट की कथा भी हो रही है किनारे, तो यहाँ से जाने भाई बहुत समय लगता है आप लोगों को। तो आइए भगवान के जन्म की कथा प्रवेश करें। और कल की कथा में भगवान के बाल रूप की कथा होगी, मतलब माखन और मिश्री की कथा होगी, गोपियों और भगवान के प्रेम की कथा होगी, भगवान के जन्मोत्सव में जो उत्सव मनाया गया था उसकी कथा होगी, और साथ साथ गोवर्धन लीला की भी कथा होगी। जो भगवान के गोवर्धन लीला की कथा सुनता है, तो जिस प्रकार से भगवान गोवर्धन जी को धारण करते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति उनकी गोवर्धन लीला की कथा ध्यान से सुनता है, भगवान उसके समस्त कष्ट पाप ताप को धारण करते हैं। तो कल आप लोग श्रवण करेंगे और नामकरण संस्कार पे कल विस्तृत चर्चा होगी, तो अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। आइए मिलजुल कर हम लोग भगवान को पुकारते, भगवान हमारे बीच में बस आ ही रहे। स्वागतम कृष्ण। अच्छा कितने लोग भगवान को पुकारेंगे, जरा हाथ उठाइए सब, तो प्रेम से ताली बजाते हुए स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम
स्वागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम। भगवान को ले आइए, भगवान को लेकर के आइए, ज्योति लेकर के आना भगवान को आइए। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम। स्वागतम कृष्ण जय हो। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। एक बात कहें, एक बात बताएं, बुरा तो नहीं मानिए। जैसे आप लोग स्वागत कर रहे हैं, भगवान को आ जाना हो तो लौट जाते हैं। जितना बढ़िया स्वागत आप लोग कर रहे हैं, ऐसे मुंह लटका के स्वागतम कृष्ण। आप लोग भगवान को बहुत मानते, लेकिन भगवान की को नहीं मानते। जरा ऐसे ऊंचे ऊंचे हाथों को उठाएं, क्या बात है, और ताली बजाते हुए जय हो। कृष्ण स्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयोनिम निहितम च सत्ते सत्यव्रतम निहितम च सत्ते सत्यस्य सत्य सत्यमेत्यनेकं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण। बोले कन्हैया लाल की। भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, और बुधवार के दिन भगवान कारागार में भैया एक खरिया लाओगे तभी ना निकलेगा। बधाई बने गोकुल में जय हो, बधाई बजे गोकुल में जय हो, बधाई बने गोकुल में जय हो। बधाई बजे गोकुल में लाला का हुआ अवतार। बधाई बजे गोकुल में लाला का हुआ अवतार। बधाई बजे गोकुल में। खीर जलेबी पूड़ी हलवा बनाओ, जलेबी पूड़ी हलवा बनाओ, खीर जलेबी पूड़ी हलवा बनाओ।